ये भी जरूरी होता है कि आप घर वालों के साथ होली, दिवाली और फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, घर वालों को टाइम दे, ठीक है ना। ये भी बहुत जरूरी होता है। कह रहा है 11 12 पैरेलल करा दीजिए, जितना हो रहा है उतना ही अगर डिसिप्लिन से कर लोगे तो बहुत अच्छे से टाइम पे तुम्हारा कवर हो जाएगा, है ना। बाकी टेंशन मेरा है ना यार। तुम्हें बोला है कि 30 दिन के अंदर मेजोरिटी 70-80% रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट देना। तो ऑलरेडी तुम बहुत आगे चल रहे हो। अभी तो लोगों का सिलेबस तक नहीं हुआ है। अभी तो लोगों का बहुत सारे बच्चे मैंने खत्म कर दिया सिलेबस, लेकिन अभी भी जाके देखो रिकॉर्डेड पढ़ ही रहे हैं, पीछे हैं। मिशन 100 में भी अभी चल ही रहा है। तो भाई तुम ऑलरेडी बहुत आगे हो, ठीक है। तो ढंग से कर लो कोई चीज। ज्यादा आगे पीछे करने के चक्कर में रायता फैलाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली। होली आपने सेलिब्रेट किया ही होगा, मैंने भी किया। और मैंने तो शायद 7-8 सालों बाद इतनी होली खेली है, 8-10 साल बाद, है ना। जब से कॉलेज से निकला, पढ़ाना शुरू किया, तब से 1-2 बार अच्छी होली खेली होगी। कल मैंने बहुत होली खेली है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सीरियस रह के लाइफ को काम करके करते करते और सारी चीजों को साथ लेके चलना होता है ना। मतलब आप अपना जो भी मेरा काम है, पढ़ाना, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा, मेहनत तो लगती है। और इसके साथ साथ यार ये भी जरूरी होता है कि आप घर वालों के साथ होली, दिवाली और फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, घर वालों को टाइम दे, ठीक है ना। ये भी बहुत जरूरी होता है। देखो आप भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को सीरियस लेना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में जो चीजें हैं उसको भी जीते रहिए। क्योंकि उसको आप अगर छोड़ दोगे ना तो फिर और कुछ है नहीं लाइफ में। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, हम किस लिए काम कर रहे हैं ना। शायद खुशी नहीं रहे और चीजों को हम सेलिब्रेट ही नहीं करें और घर वालों को टाइम ही ना दे, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। आप भी मेहनत करो, बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करो, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो भी करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बाकी चीजें भी करते रहना चाहिए। बाकी चीजों का क्या मतलब है, घर वालों से अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। कई लोग मैं देखता हूँ यंग जनरेशन में घर वालों से बात ही नहीं करते। कई लोग के साथ ऐसा होगा, घर में कुछ 1-2 लोग होंगे जिनसे आपकी बात ही नहीं होती। अभी तुम्हारी उम्र क्या है यार, तुम्हारे अंदर किस बात का ईगो, किस बात की चीज है। दिल खोल के सबके साथ अच्छे से रहो, अच्छा इंसान बनो और खुश रहो। लाइफ को लाइफ की तरह जियो। बाकी चीजें पैरेलली, मेहनत, संघर्ष, अपना काम ईमानदारी से वो चलता रहेगा। अगर मैं खुश होकर जी रहा हूं, अब घर वालों के साथ बात कर रहा हूं, उनको सेलिब्रेट कर रहा हूं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अपना काम पर पूरा फोकस करिए, काम ईमानदारी से करिए, ठीक है ना। काम ईमानदारी से करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनिए और खुश रहना सीखिए। 100% सिर्फ काम की टेंशन या फिर पढ़ाई की टेंशन या फिर बाकी चीजों को ओवरलोड मत करिए अपनी लाइफ आपकी बहुत बड़ी है। आगे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे जीते जाएंगे वैसे वैसे नए नए अनुभव लाइफ में आपको होते रहेंगे। तो खुश रहना सीखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और शायद आज आप ना भी समझो तो 2-4 साल 10 साल बाद आप इस चीज को समझोगे, ठीक है। बी हैप्पी एंड बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी विथ योर फैमिली, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, होली के दिन छुट्टी होती है, शायद उस दिन हम ब्रेक भी रख सकते थे, लेकिन उस दिन का भी हमने गोल लिया और उसको अगर 50-60% भी पूरा कर लिए ना, तो खुश होने वाली बात है, घबराने और रोने वाली बात नहीं है।